सज्जनों भाव देवी सदगुरु कहते हैं, है बिगड़ायल और का बिगड़ो नान बिगाड़ो, घाव काहे पर खाओ, जित देखो तित प्राण हमारो। है बिगड़ायल और का, और नाम शुरू और नाम आरंभ, एक किनारा, और का अर्थ है बहुत पहले से, और ये यही कहना पड़ता है कि अनादि काल से सदा से बिगड़ा है मन, बिगड़ो ना ही बिगाड़ो, इसलिए न बिगड़ो न बिगाड़ो। स्वयं सब जीव दुखी हैं, उनको दुख न दो। घाव काहे पर घालो, चोट किसको पहुंचाओगे। चित देखो तित प्राण हमारो, जिधर देखता हूं हमारा प्राण प्यारा है। एक साखी काफी, रहनी में हम उतारें तो एक वचन काफी है, और न रहने में उतारें तो किताबों के बीच में पड़े रहें तो क्या होगा। किताबों में तो कीड़े भी रहते, कई बार किताब खोलो तो महीन महीन जीव उसमें निकलते, लेकिन हम नहीं जानते हैं किताब में क्या है। हम जानते कम नहीं है, प्रयोग कम करते हैं, आचरण कम करते हैं। आज तक हमने क्या किया है, अनादिकाल से आज तक क्या किया है। अनादिकाल तो सिद्धांत है, हमें याद नहीं। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना, ये गीता में आता है। अव्यक्त भूतानि, भूतों का, जो प्राणियों का जो भूतकाल है वो अव्यक्त है, बीच में व्यक्त है। 100 वर्ष के पहले हम कहाँ थे और किस आकार को ग्रहण करके थे कुछ पता नहीं, और जब शरीर छूट जाएगा तब कहाँ रहेंगे कुछ पता नहीं। बीच में दिखाई देता है शरीर, नाम रूप। तत्र का परिदेवना, इसके लिए क्या पीड़ा है। सोचते हो कि मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या जो होगा सो होगा। आपका नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा। वर्तमान में ठीक करो तो पहले का तो पता नहीं। वर्तमान में हम जब से जन्म लिए हैं क्या किए, क्रोधित हुए, झंझनाए हैं, दिमाग खराब हुआ है, कटु कहे, अपना क्षुब्ध हुए, खौले हैं और दूसरे को खौलाए हैं, कामासक्त हुए, मलिन हुए, बिलबिलाए हैं, उसमें पछताए हैं, ईर्ष्या किए हैं, डाह किए हैं, दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके जले हैं, चिंता किए, उद्वेगित हुए, अशांत रहे, यही सब तो किए हैं। माना कि धनी भी हो गए हैं, हम लोगों में कुछ लोग धनी भी हो जाते हैं, उसमें भी निरपेक्षता नहीं है, सापेक्ष कथन ही है धनी होने में। एक धनी हजारिया, पहले हजारिया कहा जाता था, अब हजारिया कोई नहीं कहता। एक पलटू बनिया रहे तो उनको हजारिया कहा जाता था, माने 1000, 1 लाख से कम 50,000, लोग कहें 50,000 का तो ये धनी है ही है। आजकल 50,000 तो एक ठेला वाला होता है। तो हजारिया, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, कोई एक सीमा नहीं। धनी हैं, विद्वान हैं, पूज्य हैं, प्रतिष्ठित हैं, महात्मा हैं, महंत हैं, आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, नेता हैं, मंत्री हैं। लेकिन असली चीज़ क्या है, मन कैसा है।
मन मैला है तो कुछ नहीं, और मन निर्मल है तो बस बहुत कुछ हो गया। निकट का संबंध हमारा मन से, और मन मैला है तो हम पीड़ित हैं, और हम पीड़ित हैं तो दूसरे को पीड़ित करेंगे। पीड़ित व्यक्ति पीड़ित करता है, प्रसन्न व्यक्ति पीड़ित नहीं करता है। जो आनंदित है पीड़ित कब करेगा किसको? स्वयं आनंद कंद है सब समय, पीड़ा उसके जीवन में है ही नहीं तो पीड़ा कैसे देगा? कोई पीड़ा मान ले ये बात अलग है। तेज हो तंत्रन को अचरज मानत लोए, तुलसी जो शीतल भया बहुर न पावक होए। एक गोस्वामी जी का दोहा बैराग संदीपनी का है। एक मेरी पुस्तक नई नई आई है बैराग त्रिवेणी, और दूसरी पुस्तक अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता का भाष्य। बैराग त्रिवेणी में भर्तृहरि महाराज के श्लोकों का छंदोबद्ध अनुवाद है और उस पर प्रवचन है, और दूसरी पुस्तक है वैराग संदीपनी। ये गोस्वामी जी की छोटी पुस्तक है लेकिन पूरा अमृत है। इस पर प्रवचन है। और अंतिम में सदगुरु पूर्ण साहेब का वैराग शतक, उस पर प्रवचन है। इन तीनों पर प्रवचन मेरे करीब करीब 55 वर्षों से अनेक बार होते रहे। एक बार का एक साधु मेरा लिख लिया तो वो छप गया है। उसमें आता है तेज हो तंत्रन को अचरज मानत लोए, तुलसी जो पानी भया बहुर न पावक होए। संतों का शरीर सूरज के समान तेजवान हो जाता है, लेकिन जो पानी हो गया वो पावक नहीं होता है। थोड़ा बुझुगुल में शरीर से खास मतलब नहीं, व्यक्तित्व से मतलब। संत का व्यक्तित्व तेजवान हो जाता है। वो तेजवान क्या? अंतर्मुख, अंतर संतुष्ट। फिर वो कहते हैं तेजवान ऐसा नहीं हो जाता जो जलाए। जो पानी हो गया वो पावक कब होगा? जो शीतल हो गया वो दुखी क्यों होगा और दुख कैसे देगा? बर्फ जहाँ हो और वहाँ से गर्मी निकले ये असंभव है, और आग जहाँ हो वहाँ से शीतलता निकले ये भी असंभव है। जहाँ आग है चारों तरफ गर्मी फैलेगी, जहाँ बर्फ है चारों तरफ शीतलता फैलेगी। जो दुखहीन है उससे दुख कैसे फैलेगा? और दुखहीन आदमी तब होगा जब दोषहीन होगा। सबकी समस्या क्या है? मैं प्रसंग पढ़ता है, भक्तों में बैठता हूँ तो पूछता हूँ, पति पत्नी के विषय में तो बराबर पूछता हूँ, आपस में झगड़ा तो नहीं करते हो? तो लोग कहते भी हैं हाँ साहब करते हैं, कुछ लोग कहते साहब नहीं करते हैं। कुछ लोग तो मुरैया में कहते नहीं करते हैं, कैसे कहें करते हैं। कुछ कुछ टुन्न फुन्न हो जाना अलग बात है, लेकिन क्लेश होना ये गलत है। चार बर्तन जहाँ हैं थोड़ा खटपट हो जाना स्वाभाविक है। स्वभाव का अंतर होने से कभी जरा सा आ गया, किसी को गुस्सा आ गया, उसको नज़रअंदाज कर दो। शरीर के संस्कार हैं, सह लो, उद्वेगित प्रतिक्रिया में न हो। जो खास काम है वो अपने को संभालना है बिगड़ायल और का बिगड़ो ना है बिगाड़ो। सदा से जीव बह रहा है देह धारा में, और सब बिगड़े हैं। मन की मलिनता ही बिगड़ने का लक्षण है।
अब अपने अपने मन को सब देखें कि कब कब हमारा मन क्या क्या सोचता है, सब सामने हो जाएगा। दृष्टा दृश्य विवेक, यही तो मुख्य साधना है। कपिल महाराज ने हजारों वर्ष पूर्व ये कहा था, और वेद में भी कपिल का वर्णन है। और शाणाचार्य ने जो ऋग्वेद और अथर्ववेद का भाष्य किया है संस्कृत में आज से 700 वर्ष पूर्व, उनका उदाहरण मैंने अपने वेद में कई बार दिया है। उन्होंने कपिल का कपिल ऋषि ही अर्थ किया है। महाभारत में कपिल का बड़ा महत्व है। वेदांत का महत्व उतना नहीं था जितना कि कपिल के सांख्य का था। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमल मुदार कांतम, ये महाभारत में कहा गया। सांख्यम विशालम परमम पुराणम, सांख्य विशाल है, बहुत पुराना है। महारणम, महाअरणो है, अरणो नाम समुद्र। विमल मुदार कांतम, विमलम उदारम कांतम, निर्मल है, उदार है, विस्तृत है, चमकीला है, ज्योतित है। ज्ञानम चलोके इतिहास किंचित सांख्यागतम तच्च महान महात्मन। अय महात्मन, इस लोक में जो कुछ ज्ञान है सांख्य से आगत है, आया है। इतनी महिमा सांख्य की है। सांख्य में प्रकृत पुरुष विवेक है। पारक सिद्धांत जो सदगुरु कबीर का है बिल्कुल वैसे ही, खाली फर्क है सृष्टि के विषय है। वो सृष्टि मानते हैं सतरजतम कि विकृत से सृष्टि कभी शुरू होती है और कभी लय हो जाती है। सतरजतम 3 गुण हैं। ये जब साम्य अवस्था में रहते हैं तो शून्य रहता है संसार। जब इसमें उठाव पटक होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो सृष्टि का निर्माण होने लगता है, तो निर्माण हो जाता है। और पुरुष देह धारण कर लेता है और प्रकृति में उलझता है। प्रकृति नटी है और पुरुष के सामने वो नाचती है। जब पुरुष देख लेता है तब प्रकृति लजा जाती है। ये अलंकारों में सब कहा है। जैसे एक नर्तकी नाचती हो और कोई देखने वाला देख ले तो लजा जाए, तो ये प्रकृति माया, प्रकृति नाच रही है और पुरुष उसमें देखता तो क्या है, लोभता है, तो वो लज्जित नहीं होती। जब ये देख लेता है तब वो लज्जित हो जाती है, तो भाग खड़ी होती है, तो उसके सामने से ओझल हो जाती है। ये अलंकारों में कथन है। मतलब है जीव माया में उलझा है, लेकिन जिस जीव को आत्मज्ञान हो जाता है, जब माया को देख लेता है तो माया खो जाती है। देख लेने से माया खो जाती है। आप क्रोध को देख लो तो क्रोध खो जाएगा। क्रोध आया बच्चे पर, पत्नी पर या किसी पर भी आया, क्रोध आता है तो थोड़े सोचता है कि किस पर, बड़े पर भी आ जाता है, पिता पर, माता पर, गुरु पर, बुजुर्ग पर भी आ जाता है। जब आ ही गया तो उसमें होशवास थोड़े रहता है, तो अंधकार है। तो क्रोध जब आया और उसको आप देख ले तो क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध को देख नहीं पाते हैं, क्रोध में हम मिल जाते हैं। मिल जाने से हमारा क्रोध स्वरूप हो जाता है। निर्मल साहब ने कहा है, जा क्षण में वृत्ति जौन ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में तुम्हारी जो वृत्ति होती है उस क्षण में तुम्हारा वह रूप होता है। निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर एक पुस्तक है जिसकी टीका भी हो गई है और वो चल रही है, देख रहे हैं। मूर्धन्य पुरुषों में एक पुरुष थे कबीर पंथ के, निर्मल साहब अद्भुत थे। उनकी वाणी अद्भुत है, निराली है। तो उनकी ये पंक्ति है, जा क्षण में वृत्ति जौन ता क्षण में रूप तौन। तुम्हारी वृत्ति जिस क्षण में जो होती है वही तुम्हारा रूप होता है। जब तुम्हें काम वासना आंदोलन करती है तब तुम्हें लगता मैं काममय हूँ।
और जब क्रोध आता है तो लगेगा मैं क्रोधमय हूँ, लोभ आया तो लोभमय, दुख आया तो दुखमय। जो वृत्ति आती है उस वृत्ति को जीव भूल स्वीकार लेता, अपने ऊपर ओढ़ लेता वो चादर, और वही रूप धारण कर लेता है, होश में नहीं रहता है। अगर वो देख ले तो रूप नहीं ग्रहण करेगा। क्रोध आए और क्रोध को देख लो तो क्रोध शांत हो जाएगा। सांप को देखे, देख नहीं पाए, देखते हुए देख नहीं पाए, पैर रख दोगे तो काट लेगा, लेकिन सांप को देख लिए तो भाग खड़े हो गए। टट्टी सामने पड़ी है, नहीं देख पाए, पैर रख दिए, गंदा हो गया, और देख लिए तो हट जाओगे। देखने का मतलब ही है हट जाना। उदासीन वदासीनो गुणेरियो न विचार लेते, गुणा वर्तन तेव योतिष्ठित नेंगते, ये गीता में आता है। उदासीन वदासीनो, उदासीनवत आसीन, जो उदासीन के समान स्थित है, निष्पक्ष, निरपेक्ष, निष्काम, न्यूट्रल, कहीं लगाव नहीं। गुणेरियो न विचार लेते, उसको गुण विचलित नहीं करते हैं। गुण क्या है? विषय, विषय, पदार्थ, गुण, 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनको गुण कहते हैं, विषय कहते हैं, और दार्शनिक भाषा में तन्मात्रा कहते हैं, पंच तन्मात्रा। गुणेरियो न विचार लेते, ऐसे ज्ञानी को जो उदासीन रहता है, शांत रहता है, उसको विषय विचलित नहीं कर पाते। गुणा वर्तंत इति एव, गुण गुणों में वर्तते हैं ऐसा समझकर यो अवतिष्ठित, जो शांत रहता है, निंगते न इंगते, इंगन का मतलब है हिलना, कांपना, वो कंपित नहीं होता है। कोई विषय उसको कंपित नहीं कर पाते, प्रकंपित नहीं कर पाते, वो स्थिर रहता है। शास्त्रों में हर जगह बात कही गई है। एक सूफी संत ने कहा, सिर झुका के चलो, उठा के चलोगे तो ठोकर लगेगा। झुकाने का मतलब ही है निष्काम हो जाना, निर्माण हो जाना। तो जिस क्षण में जो वृत्ति आती है वो क्षण अपना रूप लगता है, लेकिन वो वृत्ति हट गई तो नहीं, वो रूप नहीं है। स्फटिक शिला के सामने, या दर्पण समझ लो, दर्पण के सामने लाल फूल रखा गया तो दर्पण लाल रंग का हो गया, लेकिन दर्पण लाल रंग का नहीं है। फूल हटा दो तो दर्पण दर्पण है, स्वच्छ। हमारा चित्त दर्पण है, ये विषयों को ग्रहण करता है, पदार्थों को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके उसमें एकात्म हो जाता है, बस वही रूप अपने को मानने लगता है। साधना यही है कि जो सामने आए उसमें तादात्मता न करो, एक रूपता न करो, अपने को मिलाओ ना, डुबाओ ना। अगर उत्तेजना आए तो अपने को संभालो, क्रोध न करो। क्रोध आ ही गया है तो वाणी न बोलो, तो कम से कम बाहर विकार नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और अगर मुख से निकल गया तब तो 1000 घोड़ा दौड़ाओ, पकड़ नहीं पाओगे। और कटु कह करके आप अपने परिवार से विमुख होते हैं, पत्नी से, पति से, पुत्र से, भाई से, माता से, पिता से आप दूर होते हैं। लाओ त्से ने कहा है, लिखा है कि पुरुष की बड़बड़ाहट को देवियां सह करके उन पर विजयी हो जाती हैं। कितने पुरुष हैं बहुत बड़बड़ाते हैं गुस्सा में, पत्नी चुपचाप अपना काम करती सुनती, उसकी विजय हो जाती। इसलिए उन्होंने ये भी लिखा है कि अपने पुंसत्व को समझो और स्त्रीत्व को संभालो। तो एक व्याख्याकार नहीं समझ पाया,
नहीं समझ पाया कि प्रमाद किया तो जो वाहियात अर्थ किया, कि जो ज्ञानी हो जाता है वो उसका स्वभाव स्त्रीत्व का हो जाता है। इसलिए बुद्ध, महावीर और राम कृष्ण के दाढ़ी मूछ नहीं थी, वो स्त्रीत्व प्राप्त हो गया था। मैंने कहा हद हो गई। वो तो उनको भगवान बनाने के लिए दाढ़ी मूछ हटाई गई है। बुद्ध महावीर की दाढ़ी थी, रामकृष्ण की दाढ़ी मूछ सब रही होगी। भगवान बनाने के लिए दाढ़ी मूछ हटाना पड़ता है और जवान रखना पड़ता है। पश्चिमी भारत में कबीर साहब को भी भगवान बनाया गया है और वहाँ उनसे दाढ़ी मूछ हटा दी गई। अब यहाँ भी प्रक्रिया शुरू होगी, मूर्ति भी स्थापित हो गई, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो भगवान बनाने के लिए दाढ़ी मूछ हटाना पड़ता है और पुरुष के शरीर में दाढ़ी मूछ आना स्वाभाविक है, तो आएगी। तो पुंसत्व को समझ, पुंसत्व नाम पुरुषत्व, तो पुंसत्व को समझकर स्त्रीत्व को संभालिए। इसका अर्थ है कि हर वो लाओत्से की ये शैली है और इस शैली से समझाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब में साहस है और विनय का लक्षण है। साहस पुंसत्व है और विनय स्त्रीत्व है। अपने पुंसत्व को समझो और स्त्रीत्व को संभालो, यानी अपने साहस को समझो लेकिन अपनी कोमलता को सुरक्षित रखो। साहस केवल साहस रहेगा तो दुस्साहस हो सकता है, इसलिए उसके साथ विनम्रता की जरूरत है। एक लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है और एक व्यक्ति उसको समझा रहा है लेकिन नहीं मान रहा है, तो वो साहसी है, उसका हाथ पकड़ता है, छिड़क देता है और ढकेल देता है, हट जाओ यहाँ से। साहस है उसमें। और दुस्साहस क्या है? दूसरी की लड़की को उठा करके भाग गया, ये दुस्साहस है। साहस है किसी लड़की की रक्षा कर दी। जब साहस हमारा दुस्साहस हो जाता है वो बिगड़ जाता है। साहस के साथ विनय होना चाहिए। अपने साहस को समझो, काम करने में वीर रहो, जो अपना काम है उसमें आलसी न रहो। सद्गुण धारण करने में वीर रहो, सब कर्तव्यों में वीर रहो, लेकिन विनय को न भूलो। विनय बना रहे और विनय गया, विनम्रता गई, दुस्साहसी बनोगे, फिर पता नहीं क्या क्या बकोगे, क्या क्या करोगे और पूरा जीवन कंड का कीड़ बनाओगे। आज तक हम लोगों ने क्या किया है सब सोचें। काम में काम वासना को सोचे, काम क्रिया में उलझे, क्रोधी रहे, कट गए, झगड़ा किए, विवाद किए, तू मैं किए, कलह किए, लोभी रहे, लालची रहे, खाने बैठे कोई संयम नहीं, गला तक डट के खाए, लोलुप, खाने में लोलुप, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, शराब पिए, तंबाकू खाए, गुटखा खाए, पता नहीं क्या क्या किए। थरिया भर दाल भात खा लिए, तब जब उठे तो एक बीड़ी सुलगा के मुंह में खोस ली। थरिया भर भात से पेट नहीं भरा, अब एक बीड़ी पी करके पेट भर रहा है। तंबाकू इतनी गंदी चीज और जहर मुंह में डाल लिए। पढ़े लिखे हैं कितने तो भगत भी हैं और भक्ते नहीं महात्मा भी होते हैं। जब एक सूटेड बूटेड सज्जन ने मुझसे सिगरेट मांगा, ट्रेन में चल रहा था, बहुत पुरानी घटना है, शायद ये लखनऊ गोरखपुर का बिच्चा है, थोड़ी दूर जाना था, सामान्य गाड़ी में बैठे थे पैसेंजर में और उनको भी थोड़ी दूर जाना होगा। बहुत योग्य व्यक्ति थे, 40-45 के रहे, गोरे गोरे और दिव्य सूट पहने, पढ़े लिखे, गंभीर। जब स्टेशन आवे तो झांके, बारंबार झांके। 2-3 स्टेशन पर जब उनकी कामना पूर्ति नहीं हुई, मैं तो समझा नहीं क्यों झांक रहे हैं।
तब उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज एक सिगरेट देंगे? तो मैंने कहा, सिगरेट पी करके आपकी तरह मैं भी गुलाम बनूं? अच्छा अच्छा, आप नहीं पीते महाराज, क्षमा कीजिए। और सोचे होंगे कि और लोग गांजा भांग पीते हैं महात्मा, ये साफ सुथरे हैं तो सिगरेट तो पीते ही होंगे। जो न पीवे गांजा की कली, उस मर्द से औरत भली, ये गांजा पीने वाले कहते हैं। और मछली खाने वाले कहते हैं रोहू मछली, रोहू पाड़ी मछली और कनक जीर के भात, भगत बैठ पछताते हैं दिने लटे की बात। रोहू है, मछली अच्छी अच्छी मछलियां हैं और भात है, खा रहे हैं, लेकिन भगत कहते हैं क्या करूं, मैं तो भगत बन गया, नहीं तो मैं भी खाता। ये मछली खाने वाले भक्तों पर व्यंग कर रहे हैं। तो कहने वहने तो सबके पास भाषा है। वो ये रोहू मछली वाला तो मुझे व्यंग नहीं किया था, गांजा पर व्यंग किया था। ये भी एक घटना है फैजाबाद जिले की। अकवारा हम लोगों के भक्तों का गांव के बाहर स्कूल, उसमें निवास, और ये बात होगी सन 64 की। गुरुजी के साथ था, तो एक गजेड़ी वहीं आके बैठा रहे। हम लोगों के आसन से थोड़ा दूर रहे, लेकिन ऊट पटांग बके, जवान रहे और गजेड़ी रहे, जटा जूट रखा है। तो वो कहे कि जो न पिए गांजा की कली, उस लड़के से लड़की भली। क्या क्या बक्के। तो एक भगत उसको समझाए कि महाराज यहाँ से आप चले जाओ, आप संयत नहीं। तो चला गया। तो कहने वाले तो सब दूसरे कहते रहते हैं, क्या क्या खाते रहे, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट शराब कबाब तम्बाकू गुड़ाखू, क्या सब खाने पीने और प्रयोग करने की चीज़ है? सरकार से तो माने तो सब कुछ का है। सरकार एक तरफ से नशा के लिए बड़े बड़े कारखानों को लाइसेंस देती है और दूसरे तरफ नशा निवारण अभियान चलाती है। और उसका काम है मिला जुला, उसको दोष भी नहीं दे सकते। हम ही अगर उसमें मंत्री हो जाए तो हम भी यही सब करेंगे। ये भाजपा वाले जब राज्य सत्ता में बिल्कुल नहीं थे, तब बहुत कहते गोवधबंदी बंद, गोवधबंदी हो। 66 में कई भाजपा वाले हमारे पास कुंभ मेले में आए, कहे महाराज अब वो आगे चुनाव आने वाला था, तो कहे महाराज गोवध बंद होना चाहिए। हमने कहा गोवध बंद होना चाहिए, बकरा बंद होना चाहिए, भैंसा बद बंद होना चाहिए। अरे कहे महाराज ये सब तो मुश्किल है, लेकिन गोवध बंद हो। अब जब गद्दी बैठे तब बेचारे अटल जी ढीले हो गए, कहे भाई अब कोई कानून नहीं है कि गोवध बंद करवा दें। तो ये संसार ऐसा है जटिल सरकार का, उसमें सब चलता है। वो नशा के लिए लाइसेंस भी देगी कि कारखाना बड़े बड़े खुलें, और नशा निवारण के लिए अभियान भी चलाएगी। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और इसी पर ध्यान नहीं। सुबह से शाम तक किस पर ध्यान है? पैसा हो, मकान अच्छा हो, गाड़ी आवे, लड़के बच्चे हों, धन दौलत बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, पद मिले, मलिकाना मिले, हमारी बात लोग माने, हमारा प्रभुत्व माने, यही सब है। महात्माओं को भी हमारा धन दौलत बढ़े, चेला चाटी बढ़े, प्रचार बढ़े, नाम बढ़े, वो इसके चक्कर में है। ऐसा सोचने वाला कि मन का मैल न रहे। आज तक जो हम करते रहे वही करते हैं, तो अध्यात्म का मतलब क्या है? आज तक जो करते रहे उसको छोड़ करके नया करें, नया जीवन बनाएं। नया जीवन, पहला वाला जीवन मर जाए, नया जीवन बनाएं। अथर्ववेद में विवाह सूक्त है और ब्रह्मचर्य सूक्त भी है। ब्रह्मचर्य सूक्त में आया है कि गुरु कहता है, ऐ लोगों, आप लोगों में कोई ऐसा है जो अपना एक लड़का दे दे मरने के लिए वो तैयार हो? ये वेद में भी बात आती है। कितनी वैराग्य की बात है। आपका कोई ऐसा लड़का है
जो आप दे दे और मरने के लिए तैयार हो, तो मरना क्या है? पहले के संस्कारों को मार दे, यही मरना है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, इसको मार दे। संस्कार द्विजुच्यते जो कहा गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजुच्यते, वेदाभ्यास भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जन्म से सब शूद्र है और संस्कार से विप्र होते हैं, और वेद पढ़ने पर वे विप्र होते हैं, और संस्कार से द्विज दोबारा जन्मा हुआ होता है, और वेद पढ़ने से विप्र होते हैं। ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म होता है, ये आता है। तो संस्कार द्विज उच्चते, संस्कार हुआ दोबारा जन्म हो गया। पहले का हमारा व्यक्तित्व मर जाए और नया व्यक्तित्व उदय हो जाए। क्रोधी व्यक्तित्व मर जाए, क्षमाशील व्यक्तित्व जन्म ले। कामी व्यक्तित्व मर जाए, विचारवान व्यक्तित्व उदय हो। लोभी मर जाए, संतोषी व्यक्तित्व हमारे जीवन में उदय हो। कलह करना मिट जाए, शांति समता से जीने का व्यक्तित्व हमारा उदय हो। दुखी होने की जो प्रवृत्ति हो खत्म हो जाए, कभी दुखी न रहे, प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। जीवन की सफलता है सब समय प्रसन्न रहो, आनंद मग्न। दादा भाई बाप का लिखो चरण हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सुजन सदा आनंदा। साहब कहते मैं तुम्हें दादा कह दूँ, भाई कह दूँ, बाप कह दूँ, तुम्हारे चरणों की गुलामी कर दूँ, तो मेरी बात तो मान लो। अब की पुरिया जो निर्वारे सुजन सदा आनंदा, जो अब की बार गांठ खोल दे वो सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। कितनी विनम्रता है साहब की। हजरत प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि पाखंडियों के सामने कबीर अक्खड़ फक्खड़ हो जाते हैं, एकदम फटकार, लेकिन भक्तों और साधकों के सामने वो अत्यंत विनयी हो जाते हैं। इससे वज्रादप कठोर, कुसुमादप कोमल उनका व्यक्तित्व है। एक वाक्य में कहें तो उनका व्यक्तित्व कैसे है? कुसुमादप कोमल, वज्रादप कठोर, यानी फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर। अभी कबीर ने कहा, कहाँ कबीर जो अक्की बूझे सोई गुरु हम चेला, जो अक्की बूझे वो गुरु है, मैं उसका चेला हूँ। ऐसा गुरु मिलेगा? गुरु लोग तो और अहंकारी हो जाते हैं। और गुरु आई वो मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत अरझाना, काल कला का मरम न जाना। श्री पूर्ण साहब ने कहा गुरु आई और मान बढ़ाई और रिद्धि सिद्धि सब नासवान है। बड़े बड़े गुरु चले गए संसार से, बड़े बड़े प्रभुता वाले चले गए। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा, पुरिया गांठ। गोस्वामी जी ने कहा है जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई, यद्यप वो मृषा है, व्यर्थ है, लेकिन छूटने में कठिन है। गांठ कैसी पड़ गई? रस्सी की गांठ पड़ती है, वो घुमावदार हो जाती है, पानी पड़ जाए तो और कठिन हो जाती है। ऐसी कुछ गांठ नहीं है। जड़ चेतन की गांठ का अर्थ है चेतन जड़ का राग कर लेता है, वही गांठ है। भोजन करने बैठे हरा मिर्चा खाए साथ में, दूसरे दिन भी खाए, तीसरे दिन भी खाए, अब चौथे दिन भोजन में हरा मिर्चा न मिले तो खटकेगा। पहले नहीं खटकता था, अब खटकना शुरू हुआ। आदत बना लो। तम्बाकू जो कहते हैं महाराज क्या करें, बहुत दिन से खाता हूँ कैसे छोड़ो। तम्बाकू जब नहीं खाते थे तो उसके बिना चलता था, अब तम्बाकू के बिना नहीं चलता है। आपके पड़ोस में एक युवक रहता है, सामान्य रूप से मिलता जुलता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास बैठा और चारों आँखें एक हुई और आपस में मोह हो गया। अब वो नहीं मिलता है तो अपने खटकता है, सदैव अभाव लगा रहता है, वो मिला नहीं। और जिससे आप मिलना चाहो उसकी अनमिलता सब समय बनी रहती है। जहाँ मोह करो, लड़की से मोह करो, लड़का से मोह करो, जहाँ मोह करोगे उसकी अनमिलता का अनुभव सब समय होगा। मोह न करो, कोई अनमिलता का अनुभव नहीं।
100 जगह मोह करोगे तो 100 कष्ट है, 50 जगह मोह करोगे 50 कष्ट है, 10 मोह करोगे 10 कष्ट है, 2 मोह करोगे 2 कष्ट है, 1 मोह करोगे तो 1 कष्ट है, कहीं मोह न करो कोई कष्ट नहीं है। मन जोड़ जोड़ करके हम दुखी हैं। साधना है तोड़ देना, जोड़ना भी है, प्रेम व्यवहार में जोड़ना, राग को तोड़ना। इसलिए शब्द में ना अटके, तोड़ना भी है जोड़ना भी है। योग का तो अर्थ होता है जोड़ना, लेकिन योग का असली अर्थ होता है तोड़ना। प्रकृति पुरुष के संबंध को तोड़ देना योग है। जोड़ना है प्रेम व्यवहार से रहना, तोड़ना है आसक्त दुर्व्यसन दुर्गुण को हटा देना है। आजकल जिस पथ में हम चलते रहे, अगर उसी पथ में चलते हैं तो हमारा जीवन क्या है, क्या कमाए। माना कि शरीर गुजर के लिए कमाना पड़ता है, और जो जिस पैसे में लगे हैं कमाई करें, और कमाई में जो प्राप्त हो परिवार की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, दूसरे की सेवा में जो संभव लगाएं। कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, व्यवहार बरतना पड़ेगा, लेकिन किस लिए? आप क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। ज़्यादातर लोगों को क्यों जीते हैं इसका पता नहीं। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए सुख से रहने के लिए। कमाते हैं, खाते हैं, जीते, लेकिन सुख से नहीं रहते। धन है लेकिन सुख नहीं है, परिवार है लेकिन सुख नहीं है, पद है लेकिन सुख नहीं है, विद्वता है लेकिन सुख नहीं है, और भी जितने ऐश्वर्य का नाम आप ले लो, वो सब है लेकिन सुख भर नहीं है। और सुख नहीं है तो फिर क्या है? एक नाटक बचपन में मैंने देखा था। पत्नी पत्नी से कहा, भोज करना है, चावल है ना? यहाँ चावल भर नहीं और सब कुछ है। तो कहा अच्छा, घी तो है ना? कह रहे घी भर है, घी भर नहीं और सब कुछ है। क्या आटा? कि केवल आटा नहीं और सब कुछ है। तो जो कुछ है वो नहीं और सब कुछ है। तो मनोरंजन के लिए नाटक होता है। बड़े बड़े जो नाटक होते हैं, पूरा रात भर जो चलता है, उसमें छोटा छोटा नाटक 10-15 मिनट के लिए मनोरंजन के लिए लाते हैं। तो ऐसे है, हमारे सब कुछ है, केवल सुख नहीं, आनंद नहीं। एक वृद्ध लेखक ने लिखा है कि मैं लेखक हूं, शांति प्रसन्नता आनंद लिखा हूं, आज तक अनुभव नहीं किया। और मरने के समय था उसको। ये कितनी बड़ी त्रासदी है। सामान्य व्यक्ति ही नहीं, लेखक है, वो दूसरे को उपदेश देता है, दुख रहित हो जाओ, अपना दुख में। वो कहता है निश्चिंतता प्रसन्नता आनंद कहा हूं, सुना हूं, अनुभव नहीं किया हूं। क्या ये असंभव है? असंभव नहीं, संभव है और सरल है। कठिन इसलिए कहा जाता है कि आदत हमारी खराब है। तंबाकू बिना खाए रहना सरल है, लेकिन तंबाकू खाने वाला ये नहीं समझ पाएगा तंबाकू बिना खाए कैसे रहना सरल है। एक बार ट्रेन में चल रहा था तो एक बूढ़ी माँ, साइड में उनका रिजर्वेशन था, इतना पान खाने वाली, पान निकालें और बहुत मसाला रखें, बड़ी ठाट बाट की रहे, और 2 बीड़ा पान लगाओ मुख में डालें और पूछती जाए। 10 मिनट के बाद ख़त्म कर दे, फिर दूसरा लगाओ। जब 3-4 बार वो लगाई तो मैंने अपने साथी से कहा, देखो माता जी का धंधा कितना लंबा है। अब उस धंधा को कोई रोको तो उनको कितना कष्ट होगा। ये सब ऐसे बनाया हुआ, जितनी विषयों की आदत है
हमने बना बना करके अपने को दुख में डाला है। यही ग्रंथि है, आसक्ति ही ग्रंथि है। दुर्बलता और सबलता मनुष्य में दोनों है। स्वभाव से वो सबल है, लेकिन आदत से दुर्बल है। आसक्ति ही दुर्बलता है, आसक्ति का त्याग ही सबलता है। हम जिस पथ में आज तक चलते आए हैं वो अच्छा नहीं रहा। क्रोध किए, कट गए, झगड़ा किए, कलह किए, बुराई किए, निंदा किए, कामासक्त रहे, लोभी, लालची, चिंतित, पीड़ित, उद्वेगित, अशांत, ये सब कूड़ा कचरा बुहार करके फेंक दो। अब नया जीवन शुरू करो। क्रोध नहीं, क्षमा, बदला लेने की भावना नहीं, प्रेम की भावना, काम की लंपटता नहीं, संयम, खाने पीने में संयम, संतुलित भोजन, और नशा नाम की कोई चीज न लो। ये देवियों को धन्यवाद है, ये नशा नहीं लेते। छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू का प्रयोग ये लोग कुछ करने लगे हैं, वो गलत है। उनको चाहिए देवताओं के लिए ही छोड़ दें सब। देवता लोग तो ऐसे इसमें आगर हैं। गुड़ाखू भी ले ले, शराब वराब तो पीते ही हैं, तम्बाकू बीड़ी सब लिए ही हैं, गुड़ाखू भी इन्हीं दे दे। देवियां गुड़ाखू न लें। कोई नशा का सेवन कोई मत करो। ये सब गंदी आदतें छोड़ो, नया जीवन बनाओ। जड़ चेतन की गांठ, गांठ नाम आसक्ति। आसक्ति ही दुर्बलता है। आसक्ति ही से पीड़ा का मवाद निकलता है। आसक्त हैं हम कहीं, उसके विपरीत हुआ, चित्त खौल गया, क्रोध आ गया। आसक्त हैं, उसके अनुकूल हो गया, मोह आ गया। आसक्ति ही सबसे बड़ी दुर्बलता है। कहाँ कबीर ते ऊबरे जाहि न मोह समाए। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए। कहाँ कबीर ते ऊबरे जाहि न मोह समाए। इस संसार में वही उभरता है जिसको मोह नहीं समाता है। मोह नहीं समाए, मोह न करे तो काम कैसे होगा, ये भ्रम है। जितना निर्मोह होगे उतना काम अच्छा होगा, और जितना मोहग्रस्त होगे उतना काम खराब होगा। दशरथ अगर निर्मोह होते तो भरत को रोक लेते। ननिहाल से संदेश आया था, विवाह चारों लड़के को हुआ था, अब आए थे और ननिहाल से संदेश आया कि नाना बुला रहे हैं भरत को, तो भरत के साथ शत्रुघ्न भी चले गए। अगर मान लो उस समय दशरथ के मन में संकल्प नहीं आया था रामराज का, तो जब रामराज का संकल्प आया तब उनको बुला लेते। छोटा कार्यक्रम आप जब करते हैं तो घर के सभी सदस्यों को बुला लेते, अगर वो बाहर गए हैं तो। सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। अब अवध नरेश दशरथ अपनी गद्दी राम को दे रहे हैं, और भरत जैसा पुत्र और शत्रुघ्न ननिहाल में है और उसको बुला नहीं रहे हैं। कितना गलत है ये मोह। राम के लिए मोह कि राम का राज्य। आप कहेंगे राम बड़े थे, बड़े तो थे, लेकिन भरत को बुला लेते। शर्त में बंधे थे वो, जो जनता नहीं जानती। जनता तो रामचरितमानस जानती है, उल्टा सीधा जो कुछ जान पाती है। वाल्मीकि रामायण कौन पढ़ता है? वाल्मीकि रामायण में बात आती है, जब चित्रकूट में राम से भरत गए मिलने और लौटाने, तो बहस हुई है। गोस्वामी जी की मानस में बहस नहीं है। राम कहते हैं जो तुम कहो मैं करूं, भरत कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा। दोनों को कोमल बना देते हैं। वाल्मीकि में तो पूरी वकालत है। भरत तर्क देते हैं कि आपको चलना, राम तर्क देते हैं कि मुझे नहीं चलना चाहिए, और दोनों के तर्क बड़े सुंदर हैं। आप रामायण रहस्य में पढ़िए जो मेरा लिखा हुआ है। तो जब काफ़ी बहस हो गई है, ये कहना नहीं चाहते थे राम, काफ़ी बहस के बाद तब उन्होंने कहा,
कि गद्दी के तुम ही अधिकारी हो। जब माँ कैकेयी की शादी पिताजी से होने की बात थी तो कैकेयी नरेश ने कहा दशरथ से कि मैं कैकेयी तब आपको दूंगा जब ये आप शर्त माने कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठेगा। दशरथ मोहग्रस्त थे कैकेयी के लिए। कैकेयी देश, ये व्यास नदी का क्षेत्र पंजाब का, वहाँ प्राय लोग लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, सुंदरी स्त्रियाँ होती हैं। कैकेयी बहुत सुंदरी थी। दशरथ मोहित हो गए और बिना सोचे समझे तुरंत स्वीकार लिए कि ठीक है, कैकेयी से पैदा बच्चा ही गद्दी पर बैठेगा। अब बच्चा पैदा हुआ तो फल क्या हुआ? उनके मन में था कि राम का राज्य हो। इसलिए भरत जब चले गए तो उसमें आप देखें, रामायण रास में पढ़े, मैंने वाल्मीकि रामायण से लिखा है कि सभा में, मंत्रियों की सभा में दशरथ कहते हैं मेरी 60,000 वर्ष की उम्र हो गई, अब थक गया। 60,000 मतलब 60 वर्ष। एक काव्य में माना जाता है कि एक वर्ष को 1000 वर्ष अतिशयोक्ति में कहा जा सकता है। तो 60 वर्ष की उम्र हो गई थी, थक गए थे, तो उन्होंने कहा कि राम हमसे योग्य हैं और उनको गद्दी दे दी जाए। आप लोग सोचिए, मैं तो एक पक्षी हूँ, आप लोग सोचिए। मंत्री लोग सब समर्थन किए, बात खत्म हुई। शाम को दशरथ ने राम को बुला लिया और कहा देखो, मैं अभी वशिष्ठ से कहता हूँ, वो जाएंगे, तुम लोगों को दीक्षा देंगे और तुम लोग कुशासनी पर, तुम और तुम्हारी पत्नी सोएं रात में और सुबह तुम्हारी गद्दी हो जाए। भरत जब तक नगर से दूर हैं तुम्हारी गद्दी हो जानी चाहिए। साफ साफ लिखा है। भरत सज्जन हैं, तुम्हारे अनुगामी हैं, बड़े साधु स्वभाव के हैं, लेकिन मन तो किसी को बदल सकता है। इसलिए जब तक वे अयोध्या से दूर हैं तुम्हारी गद्दी हो जानी चाहिए। राम कुछ नहीं कहते। आते हैं, वशिष्ठ आते हैं, उनको दीक्षा दे। वशिष्ठ भी कुछ नहीं कहते हैं कि उनको समझाएं दशरथ को। और सुबह जो कांड हुआ आप जानते ही, सब दुख हुआ। ये मोह के कारण दुख हुआ। मोह न कर दे दुख न होता। भरत आते, भरत स्वाभाविक राम की गद्दी चाहते, कोई झगड़ा ना होता। सीता जी सोने के मृग में मोह हो गई। सोने के मृग कहीं होता है? कहीं नहीं होता है। राम जी तैयार हो गए तरकस बांध करके। लक्ष्मण ने कहा भैया दोनों का मृग नहीं होता है। कहे नहीं, सीता का बड़ा मन है, मेरा भी मन है, जीते या मारते लाना है। दोनों मोह हो गए। परिणाम क्या हुआ? दुख। सीता रावण के जेल खाने में रोती रही और राम बन बन रोते रहे। वही राम जब अयोध्या छोड़े तो राज का मोह नहीं था। लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि राम ने जब कैकेयी के मुख से सुना कि तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास हुआ है, भरत को राज्य मिला है, दशरथ तो कह नहीं पाए, हा राम कह करके बेबल हो गए। तो राम ने कहा कि मैंने क्या अपराध किया जो पिताजी बोल नहीं रहे हैं। कैकेयी ने कहा तुमने कोई अपराध नहीं किया है, अगर तुम बात को उड़ाना तो मैं कहूँ। इतना व्यंग उसने किया। उसकी अपनी भाषा संस्कृत में है, लेकिन उसका अनुवाद मैं करता हूँ कि तुम बात को उड़ा न दो तो मैं कहूँ। कहे माता आप कहो तो मैं कुआं में कूद सकता हूँ, कैसे आप सोचती हैं कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो कहे भरत का राज्य हुआ है, तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास हुआ है। तो लिखा है लेखक कि राम को शोक नहीं हुआ। क्यों नहीं शोक हुआ? क्योंकि उनको मोह नहीं था। और वही राम सोने के मृग में मोहे तो दुख आ गया। इस धरती आकाश के बीच में कोई भी मोह करेगा, चाहे उसका नाम भगवान हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गुरु हो, मोह करेगा दुख पाएगा। दुख हुआ। मोह दुख का कारण है, आसक्ति दुख का कारण है। आसक्ति फोड़ा है, मवाद है, पीड़ा है।
और उसी से सारा पाप उदय होता है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, सबका प्रजनन आसक्ति के पेट से होता है। और इसी में आज तक हम वर्तमान किए हैं। अब नया जीवन बनाना है, आसक्ति छोड़ना है, विकार छोड़ना है, सरल बच्चे की तरह सरल हृदय, निर्मल मन, सबसे प्रसन्न चित्त, मीठा वचन, सुंदर बर्ताव, कम वस्तुओं में गुजर करने की चेष्टा, सबसे समता और शील का बर्ताव, ये काम करना है, ये नया जीवन बनाना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।